जिला ऊना के गांव चकबेहर जसवा में खोले जा रहे बूचड़खाने को लेकर गांव के लोगों द्वारा इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर आज ग्रामीणों ने इसको लेकर रोष प्रदर्शन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए गांव के लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन इंडस्ट्री विभाग द्वारा वेस्ट बंगाल की कंपनी को दी गई है, पहले इस कंपनी के अधिकारियों ने यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बोर्ड लगाया था, तो ग्रामीणों को लगा कि इस इंडस्ट्री में हमारे इलाके के नौजवानों को काम मिलेगा, परंतु अब कंपनी में वह बोर्ड उतारकर अब नया बोर्ड लगा दिया है, जिस पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट ना होकर शालीमार फैक्ट्री लिमिटेड जो कि कच्चे मीट को पैकिंग कर यहां से भेजने का काम करेंगे। जबकि पहले कुछ और जानकारी दी गई थी, लेकिन जांच करने पर असलियत कुछ और ही निकलकर सामने आई है, जिससे आसपास के 5 पंचायतों के ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने इस उद्योग को यहां न लगाने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि यहां इसे लगाया जा रहा है, वह जगह बिल्कुल बीच में है, उसके आसपास स्कूल और ट्यूबवेल है, इसके यहां लगने से बदबू भी फैलेगी। देवभूमि में ऐसा कृत्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार को भी चाहिए कि इस उद्योग को तुरंत प्रभाव से बंद करवाए। स्कूल से इसकी दूरी मात्र 120 मीटर, वहीं 20 मीटर की दूरी पर ट्यूब लगा हुआ है, जिससे 10 पंचायतों को पीने के पानी की सप्लाई होती है। यह उद्योग यहां लगने से पानी तक दूषित हो जाएगा, क्योंकि इस गांव में पहले भी 2 उद्योग लगे हुए हैं, जिन्होंने पहले ही क्षेत्र में पानी को गंदा कर दिया है। 1970 में उस समय की पंचायत ने ये भूमि शरिंग कल्चर के लिए 99 वर्ष के लिए लीज पर दी थी, परंतु वह पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है। उस लीज का समय अभी 22 साल और है, परंतु इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में दोबारा इस भूमि को 95 साल के लिए इस उद्योग को दे दिया गया। सभी ग्रामीणों ने मिलकर इस उद्योग का विरोध करते हुए इंडस्ट्री विभाग और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से इस मामले में हस्तक्षेप कर इस उद्योग को यहां से हटाने की बात की मांग की है। जी नमस्कार, मैं रोहित बारी, उप प्रधान ग्राम पंचायत ठट्ठर। पिछले 7 साल से मैं गाँव ठट्ठर का उप प्रधान हूँ। इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ सरकार की तरफ से ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये किया है, जनता को गुमराह करके जो ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। देवभूमि में हम किसी कुत्ते को लाठी से मारते हैं तो हमें दर्द होता है, यहाँ तो एक शरेआम कत्ल खाना खुल रहा है, उसका हम अपने पूरे उससे विरोध करेंगे। इसका हम किसी भी हाथ में इसका हम साथ नहीं देंगे और विरोध करेंगे, और जहाँ तक भी हम संभव होगा वहाँ तक चलेंगे इसके लिए। हमारा डिसीजन रहेगा, हम नहीं खुलने देंगे इसे, हमें नहीं चाहिए। ये पता चला ये बोलते जूस की फैक्ट्री खुल रही है, चलो हमने सोचा अब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये सब इसलिए हमने नहीं। अब पता चल गया, पेपर में भी आया, सब पता चला, तब हमने स्टेप लिया, ये तब आए हम सब इकट्ठे होकर आगे। मैं राजीव कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत टिकारला। जी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि हैचरी, हमारी तरफ से एक बूचड़खाना या स्लॉटर हाउस, जिसको जो भी बोल लो, ये ना तो वातावरण के लिए ठीक है और ना ही हमारे समाज के लिए ठीक है। ये मतलब हमारे जो लोकल पब्लिक है उसकी भावनाओं से क्लियर खिलवाड़ है। इनकी डिमांड है कि यहाँ पर जो है ना तो वातावरण को शुद्ध किया जाए, खराब किया जाए। इतना अच्छा शुद्ध वातावरण है जिसको कि पहले से ही बहुत सारी कोशिशें जो फैक्ट्री लगी हैं वो मतलब प्रदूषण की, उनसे सारा प्रदूषण ही हो रहा है। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि अभी तो जो 50 फुट से गहरे बोर हैं उनका पीने का पानी भी स्मेल वाला आ रहा है, और खेती के लिए भी उसमें जो है बहुत सारे केमिकल हैं, उस खेती भी हमारी फैक्ट्री हुई है। ये जो बूचड़खाना खुलेगा, इससे वातावरण सारा प्रदूषित हो जाएगा। हमारे बच्चे पास में स्कूल हैं, पढ़ते हैं, उनके ऊपर क्या वातावरण में अगर इतना प्रदूषण होगा तो ना तो उनको अच्छा माहौल दे पाएंगे हम, वो अच्छे नहीं पढ़ पाएंगे। पास में ही घनी आबादी है, चारों तरफ उसकी आबादी है, मंदिर है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि ये पब्लिक की डिमांड है कि हमारे को यहाँ ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपने पैसा खर्च कराना है, किसी फैक्ट्री को परमिशन देनी है, एनओसी देना है, तो कम से कम ऐसी एनओसी दीजिए। ऐसे कोई गवर्नमेंट के कोई ऐसे साधन जो है प्रोवाइड करिए जिससे रोजगार का साधन भी हो, ठीक है जी, और हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो और पब्लिक की भावनाओं से खिलवाड़ भी नहीं हो। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि पब्लिक की भावनाओं की कदर करते हुए हमारी मांग सुनी जाए, डिमांड सुनी जाए। हमारी रिक्वेस्ट है ये कि ये बूचड़खाना यहाँ पर हमारे को बिल्कुल किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। मैं योगा ट्रेनर संदीप इसी गांव से बिलोंग करता हूं। आज मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था योगा एक्टिविटी के संदर्भ में, तो मुझे पता लगा हमारे प्रमोद जी से कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हमारी आम जनता के साथ। देखो, मेरी योगा की लाइन है, आज इसी गांव के 15 से ज़्यादा लोग कैंसर ग्रस्त हैं। बीपी शुगर आम बात हो चुकी है।
तो समस्या पहले ही समाज का गिरा हुआ है। अगर जैसे फैक्ट्रियों से फेफड़ों के रोग बढ़े हैं, उसको साक्षात वो दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ऐसे यूनिट लगेंगे, जबकि माता चिंतपूर्णी का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाम ही बस, जब भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आता है तो माता चिंतपूर्णी के नाम से आता है। और जब भी हम दिल्ली से कहीं से भी एंट्री करते हैं तो कहते हैं हिमाचल देवभूमि में आपका स्वागत है। क्यों बहनों, ऐसा ही है ना। तो जब ऐसे ऐसे स्लोगन है इस देवभूमि के लिए, और उसी देवभूमि में जैसे हमारे भ्राता जी ने पहले कहा कि वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, बूचड़ खाने बढ़ रहे हैं, शराब के ठेकों की अंबार लग चुकी है, तो ये हमारी देवभूमि आज किस दिशा की ओर जा रही है। तो मैं सभी प्रशासन से अनुरोध करता हूं और सभी ग्रामवासियों से भी ये बैठ के काम बनने वाला नहीं है। आपको इसके लिए भरपूर प्रयास करना होगा। अगर अब आप पीछे रह गए तो फिर आने वाले समय में आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आज हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं, अपने युवा पीढ़ी को किस ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि भ्राता जी ने बड़ा अच्छा बोला कि हम स्कूल में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम मुर्गे काटने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। हमने बनना है तो आईएएस बनना है, आर्मी में जाना है, बैंकिंग में जाना है। तो मेरी फिर प्रशासन से एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन इस सारे मामले को समझे और ऐसा फैसला ले जो हम सभी बेड़ जसमा ग्रामवासियों के अनुरूप हो। ओम शांति शांति शांति। सन 74 में इसकी जमीन पंचायत द्वारा दी गई थी छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए। उसमें 2-3 साल उसकी एक्टिविटी हुई, उसके बाद इसकी कोई भी एक्टिविटी हुई, कोई रोजगार नहीं मिला। फिर उन्होंने बगैर इन्फॉर्मेशन से इंडस्ट्री एरिया को चेंज कर दी और हमें भी पंचायत को नहीं बताया था। उस टाइम मैं प्रधान था, हमें भी नहीं बताया गया भाई कौन सी इंडस्ट्री लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है। जब अभी भी पता नहीं चला, जब हम कार्य चल रहा था, हमने इनसे बात की है, हमारे पास आते हैं, हमारी शॉप है जहाँ पे, तो उनसे बात की कि कौन सी फैक्ट्री लग रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जूस फैक्ट्री लग रही है। मैंने इनको 2-3 फिर बार बोला कि यार हमें सही बताओ। फिर हमने पंचायत से बात की, फिर हमने एक नोटिस निकालना, इसे रिटर्न रूप से लेना भी कौन सी फैक्ट्री खोल रही है। तो 2-3 बार नोटिस भेजे, फिर उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना इन्होंने रिसीव की, था नहीं कोई भी मौके पर। अब हमने ऑनलाइन हर चीज़ निकाली इनकी, वो आपके समक्ष रख रहे हैं, पब्लिक भी साथ है, हर चीज़ है। कोई भी पब्लिक का एक भी पर्सन, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग जो भी है, कोई भी इसको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस चीज़ को कदे भी वो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पंचायत के बगैर इन्फॉर्मेशन से ऐसे झूठ खोल रहे हैं, झूठ खोलो तो कहीं और खोल लो। एक तो कह रही सरकार, कह रही कि हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि के लिए ये मीट प्रोसेसिंग ठीक है कि आपके हिसाब से? हमें इस चीज को पब्लिक को भी बताया जाए कि ठीक है, तो हम भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं। बट जो पोल्यूशन खाएगा हमारा गांव खाएगा, जो 7 पंचायतें रिगार्डिंग है इस में पानी। तो दूसरी बात है, हमारे बच्चे जिनका बेस बनता है वो स्कूल यहाँ पे है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, साइंस ग्रुप है, जहाँ से बेस बन के जाएगा। जब उनके सामने ऐसे पोल्यूशन होगा तो क्या करेंगे? आज 99% पर्सन हर बीमारी से जूझ रहा है, किसी को बीपी की बीमारी की, किसी शुगर को। जब हमें वातावरण सही नहीं मिलेगा तो उसको बीमारियां और बढ़ेगी, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन होगा। जो फैक्ट्री वाले तो कुछ नहीं करेंगे। अभी लास्ट टाइम 2 फैक्ट्री लगी है, पैरागो और जिंदल लगी है। अभी आज आपने देखा हुआ लास्ट ईयर कैसे पूरा गांव इकट्ठा होता पानी की बदौलत। आज भी खोद देंगे, आज ही पानी वैसे ही निकलेगा। हाँ, 2-2 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही उस भूमि में, वो बंजर बनती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है, इसको उचित टाइम से जल्द इसको बंद कर दे, ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो, तो सरकार के लिए भी अच्छा हो, इन फैक्ट्री के लिए भी अच्छा हो। हम ये चीजें नहीं चाहेंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं एक्स प्रधान हूँ बेड़ जसवां। मेरा नाम राजपाल शर्मा, मैं यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य हूँ, वर्तमान में बेड़ जसवां पंचायत और लडोली पंचायत का। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो गांव चक में जो अभी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है, उसमें एक यूनिट लगने जा रहा है शालीमार हैचरी लिमिटेड के नाम से। जब ये यूनिट लगने की बात आई और यहाँ पर यूनिट के जो मालिक उन्होंने काम शुरू किया, तो जो इनके यहाँ पर करिंदे थे वो यही बताते थे कि ये जूस की फैक्ट्री है, ये कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, और किसी ने नहीं बताया कि ये हैचरी की फैक्ट्री है और यहाँ पर जो है मीट से संबंधित जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे, मीट से संबंधित कारोबार यहाँ पर होगा। ये देवभूमि है, हम लोग इस तरह का कोई भी यूनिट पर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यूनिट गांव के बीच में है, आबादियों के बीच में है, स्कूल के बिल्कुल साथ है। स्कूल के गेट से इसकी मात्र 120 मीटर की दूरी है और यूनिट के साथ में 20 मीटर के ऊपर एक पानी का ट्यूबवेल है, दूसरा ट्यूबवेल 70 मीटर के ऊपर है। और जहाँ पर यूनिट लगने जा रहा है
यहाँ से आसपास की 8-10 पंचायतों के 40 गांव को पीने का पानी सप्लाई होता है। अब हम इस देवभूमि में ऐसा कोई भी यूनिट किसी भी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस भूमि में ये यूनिट लगने जा रहा है, ये ज़मीन 1970 के करीब में यहाँ की उस समय की जो पंचायत है 99 ईयर्स के लिए सेरिकल्चर के लिए लीज पर दी थी। उसको अभी तक जो है लीज का जो 99 साल का समय अभी पूरा नहीं हुआ। उसके बीच में ही दोबारा इसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री के लिए दोबारा 95 ईयर्स के लीज पे दे दिया, जबकि पिछली लीज का टाइम ख़त्म ही नहीं हुआ। वो 95 ईयर्स इन्होंने दोबारा कैसे कर दिए, ये एक बड़ा विचार करने वाली बात है। और उसके साथ साथ जो ये यूनिट जो लग रहा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसको नहीं चाहता, क्योंकि जो इसकी प्रोडक्शन है साल की, जितना यहाँ पर साल का जो मीट का जो प्रोडक्शन है, वो यहाँ के लिए एक बड़े गंभीर विषय की बात है। यहाँ पर लोगों को आबादियों से पलायन करना पड़ जाएगा और आने वाले समय में इस यूनिट से ये गांव के गांव खाली हो जाएंगे। हम इस यूनिट को किसी भी कीमत के ऊपर लगने नहीं देंगे। हमारा ये जो है प्रण है। अगर ऐसी नौबत आती है, हम जहाँ तक हमें जाना पड़े, चाहे न्यायालय का सहारा लेना पड़े, पुराने रिकॉर्ड को लेकर के जाना पड़े, लोगों की भावनाओं को लेकर के जाना पड़े, हम हर स्तर के ऊपर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब होकर के रहेंगे। हर दिन कुछ खास